सो वेलकम बैक टू रियलिटी एक्सप्लोरर, बैक में अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने रूम टूर की, जो कि मेरे को भी पर्सनली कुछ बंदे कमेंट करते थे और मतलब जब मैं ऑफिस में था तो उसमें बात करते थे, और ये इनको भी कुछ बंदे जो बताते थे कि मतलब आपको अपना रूम दिखाओ, मतलब हमको कोई ना कोई बोलता था। तो फाइनली आज हम अपना रूम टूर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक चीज़ बताएंगे, उसके मिस्टेक्स भी बताएंगे क्या है क्या नहीं, कि हमारे साथ क्या मिस्टेक्स हुई है क्या नहीं, और साइड बाय साइड उसके बाद में जो हम थीम्स दिखाएंगे अपने रूम की कि कौन कौन सी थीम है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी थीम पर्सनली पसंद आई और आप किस थीम में रहना पसंद करते हो। सो ये चीज़ आपको देखनी है और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी थीम आपको पसंद आई है और कौन सी थीम में आप रहना पसंद करते हो। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना और वीडियो को पूरा देखना। अभी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। इसमें आपको प्रोडक्ट्स पता चलेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने कहाँ से लिए हैं, और आप भी अपना अगर घर बना रहे हैं या आपका घर है, अगर आप उस प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं तो कहाँ से आप परचेज कर सकते हो और कैसे आप यूज़ कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारे रूम की एंट्री होती है, जिसमें वंशिका शुभम इंग्रेव्ड है यहाँ पर, और यहाँ से हम डोर खोल के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने छोटे से मंदिर से। बस सबसे पहले वीडियो को भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो हर हर महादेव और सभी देवी देवताओं को प्रणाम। सबसे पहले हमारा छोटा सा मंदिर है जिसमें हम अपना पाठ पूजा करते हैं। देन हम शिफ्ट हो जाते हैं इस साइड थोड़े, जहाँ से हमने एंट्री की थी, जो कि हमारे कर्टन्स, जो कि हमारी चॉइस थी व्हाइट और ग्रे हमारी थीम। इसमें हम कर्टन्स लेके आए हैं, थोड़ा सा आपको वेलवेट फिनिश दे रहा होगा ये। तो जो कर्टन्स वगैरह हैं इसके हम मतलब प्राइसिंग वगैरह से आपको बाद में बता देंगे। सो दीज आर द कर्टन्स विच वी लाइट एंड विच वी बॉट फ्रॉम द मार्केट, एंड ये अभी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, बहुत बढ़िया है ये। तो इसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। छोटा डस्टबिन है हमारा, और उसके बाद जो है हम छोटा मोटा घर की चीज़ हो तो उसके साथ डस्टबिन है। देन हमारा यहाँ पर आता है मेन पैनल, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैबिनेट से। हमारा कैबिनेट आ गया एंट्रेंस के बाद, और उसमें हमारा सबसे पहले आता है PS5, जो भी स्ट्रेस किलर है हमारा। जब भी हम बोर हो रहे होते हैं या फिर हमें अपने स्ट्रेस को भगाना हो तो हम इसके साथ हम गेम प्ले करते हैं। और इसके भी थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए हमें, इसके केस चाहिए रिमोट के, ताकि ये ख़राब ना हो डस्ट से। बाकी सीरीज वगैरह रखी है, हमारी हॉटवेज रखी है, और हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्टर रखा हुआ जो गैलेक्सी लुक देता है ऊपर। वो हम आपको थीम में बताएंगे कैसे है कैसे नहीं, राइट। तो इसमें बहुत ही हमारा ये मेरा है, ये मुझे बना था, ये इनका नहीं है, ये सिर्फ मेरा है। इन्होंने गिफ्ट में दिया था बट मेरा है। करेक्ट। सो मैंने गिफ्ट कहा था, पर अब हम एक ही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वाइब देता है। तो हम आपको थीम में दिखाएंगे कि इसको थीम में कैसे यूज़ किया जाता है। सो बाकी रनर हमने लगा रखा है यहाँ पर, और नीचे जो है वो लैपटॉप और स्पेस रखी है उसकी, जिसमें स्पीकर भी रखा हुआ है। और उससे नीचे जो है शेल्फ में हमारे पास बुक्स रखी हुई है। अगर बुक्स रीड का कभी हमको टाइम मिलता है या हमें बुक्स रीड का मन कर रहा होता है तो हम बुक्स रीड कर लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। नाउ शी विल कवर दैट पार्ट। ठीक है, तो इधर हमने बुद्धा जी रखे हुए हैं, और ये बुद्धा जी की बहुत लॉन्ग बैक स्टोरी है। बस उठाकर यहाँ लाया गया है इनको बस, ठीक है। उसके बाद ये फ्लावर पॉट है, एंड देन दिस कैंडल्स, जो आर्टिफिशियल कैंडल्स है, ओरिजिनल तो नहीं है ये, ठीक है। और उसके बाद ये हमने एक ये पाइन लिया था, पाइन कोन लिया था, ये मसूरी से लिया था हमने, करेक्ट, ठीक है, कि हमने मसूरी से लिया था। देन दिस स्लैब अगेन, दिस इज फ्रॉम मसूरी, दैट इज आल्सो फ्रॉम मसूरी। ये तो अभी हमने थोड़े दिन पहले एडिशन दिया है। एंड दिस इज आल्सो अगेन माय गिफ्ट, ये पिरामिड, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है सोलर सिस्टम। सो गैलेक्सी वगैरह बहुत सारा हमने मैंने प्रोजेक्टर है। देन दिस इज द वेरी फर्स्ट फ्रेम, जो हमने अपने शादी की 1-2 दिन बाद ही हमने ये फोटो निकलवा के अपने वी बॉट इट फ्रॉम होम सेंटर। और हमारा ये था कि बस इसको जल्दी से इसमें कुछ लगाना है। तो ये एक बहुत ही रैंडम पिक्चर था बट वेरी मेमोरेबल पिक्चर। ये इनके जो पौधे हैं उनमें से निकल के आया है ये, और ये अब यहाँ पर सेटल्ड है। तो ये अगेन ओनली फॉर द एस्थेटिक लुक। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि रहेगा ये, जो कि हमारा बहुत ही एस्थेटिक वाइब देता है। उसके लिए चलते हैं। सो दिस इज आवर थर्ड सेक्शन, जो कि बहुत ही एस्थेटिक वाइब दे रहा है। हम यहाँ पर अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें हम अपना ब्रेकफास्ट या इवनिंग टी, और या फिर हमें लंच भी करना हो तो हम यहाँ बैठ गए। वो डेट टाइप से होता है तो हम इसको थीम के अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। वो मैं इनको बता देता हूँ, लाइट भी ऑन करता हूँ वहाँ से इनको, ताकि व्यूअर्स को दिखाएं। ये आएगा फ्रेम पे भी, यहाँ पे लाइट जाएगी, और हम पे भी आते हैं। जब हमें थोड़े एस्थेटिक वाइब चाहिए होते तब हम इसको यूज़ करते हैं, इस प्लेस को। और बाकी आपके सामने ये है कि एक टेबल है, 2 चेयर रखी हुई हैं, ठीक है। और
देयर इज अ फनी थिंग अराउंड दैट कि क्यों ऐसे एस्थेटिक चीज़ें, फनी चीज़ क्या आती है वो ये बताएंगे आपको। सो व्हाट हैपेंड, जब हम ये सारा शादी से पहले हम सब प्लान कर रहे थे लाइक व्हाट टाइप ऑफ फर्नीचर वी नीड, एंड मेरे पापा इज इनटू दिस ओनली। तो अभी मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे तो एक लॉन्ग बैक चेयर चाहिए और मैं तो उसके ऊपर एकदम महारानियों की तरह बैठूंगी। आई नीड अ फुट रेस्ट जस्ट लाइक उसके एकदम सामने मैं अब उसके पास ऐसे रहूंगी। एंड व्हेन आई शेयर द सेम थिंग विद माय डैड, और उनका रिएक्शन था शुभम का बैठेगा, देख रहे हो इंसान आप में सोचता है। मतलब मेरे एस्थेटिक्स मुझे ये कह रहे थे दैट आई नीड अ वन लॉन्ग बैक चेयर, ठीक है, कि मुझे तो बस वो ही चाहिए, वही चेयर चाहिए। आई नीड दैट लॉन्ग बैक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। बस मुझे ये था कि शादी हो और मैं इसको जल्दी से पापा को बोलूँ और पापा मुझे ये ला कर दे दें और उसके आगे एक अराउंड उसके फुट रेस्ट हो, मैं उस पर रहूँ, बस मैं अपना सारा टाइम उसी में बिताऊंगी एंड ऑल टाइम। बट ये एकदम टर्न आउट हो गया 2 चेयर में, क्योंकि जब मैंने पापा को कहा उनको तो आइडिया ही पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगा कि मेरा दामाद इतना बैठेगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं होगा, एक चेयर तो किसी हाल में नहीं जाएगी, जाएगी तो 2 ही चेयर जाएगी, तो नहीं तो नहीं जाएगी। बेसिकली इसको रानी की तरह रहना था, पर पापा ने बोला कि वो बेटा भी तो राजा की तरह रहेगा ना, तो इसलिए मैं आप राजा की तरह यहाँ पर ऐसे बैठा हूँ और आपके सामने थर्ड सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। प्लांट हमने साइड में रखा हो, स्नेक प्लांट, ताकि ऑक्सीजन वगैरह मतलब एयर क्वालिटी रूम की बढ़िया रखता है, क्योंकि हमारा एसी वगैरह भी चलता है, तो रूम कॉम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा ये बढ़िया परफॉर्म करता है, ऑक्सीजन वगैरह एयर क्वालिटी बढ़िया रखता है। बाकी कर्टन्स हमने यहाँ भी वही यूज़ करे जो मैंने आपको अपने फर्स्ट सेक्शन में दिखाए थे। हम इसको थोड़ा बहुत साइड कर देते हैं कई बार कि ताकि मौसम जब अच्छा हो, ताकि और एस्थेटिक वाइब्स हो और डेट टाइप फील हो, बाहर जाके कैफेज में लाखों रुपये या कह लो हज़ारों रुपये खर्च नहीं करने पड़ते साल के या महीने के, ठीक है। तो ये थी ये चीज़। अब हम बात करते हैं अपने फ्रेम्स के बारे में। तो यस, सो ये फ्रेम्स हमारा मतलब लॉन्ग बैक आइडिया था। लॉन्ग बैक मतलब जब से हमने सोचा था कि हमें शादी करनी है एंड वी आर गोइंग टू हैव वन रूम, तो हमारा हमेशा से था कि एक वॉल तो वो बनानी है जो जितना हमने घूमना करा है, घूमे हैं अभी, जितना भी हमने आवारा कर दिया करिए। आई वॉन्टेड ऑल दोज मेमोरीज ऑन वन वॉल, कि मैं उसको देखूं और खुश होती रहूं कि वाह क्या घूमा है हम दोनों ने। तो ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे मतलब मोस्ट अभी भी इसमें बहुत सब कुछ मिसिंग। This is our fourth section, जो कि मेरा पर्सनल सेक्शन है। कोई पर्सन, ठीक है, तो मेरे पूरे रूम में कुछ ऐसा नहीं था कि हमें एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए जो लड़कियों को चाहिए होता है। मुझे नहीं था कि मुझे इतना करना ही नहीं है, तो मुझे चाहिए भी नहीं। बट अगेन मेरे पापा को आइडियाज भर भर के आते हैं, तो ही डिसाइडेड कि हम एक ऐसा ड्रेसिंग टेबल बनवाएंगे कि जो हिडन भी रहे और यूजफुल भी हो और जिसके अंदर मैं अपना सारा अगड़म सगड़म रख सकूँ। सो हेयर इट इज। तो ये इस साइड पे है एंड इट्स लाइक दिस ओनली। एंड मैं यहाँ पे अपना एकदम रेडी वेडी हूँ ना, यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है ऐसे करके रेडी हो रहा कि ठीक है, लाइट्स भी अच्छी आती हैं यहाँ पे, और जो भी मुझे कभी मेकअप करना होता है मैं उसको यहाँ पे अच्छे से कर पाती हूँ। अब इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो इसी के साथ ही ये एक पूरा एक फुल है, ये अलग अलग पीसेस में नहीं है, दिस इज ऑल आर वन पीस। तो इसके बाद हमारी अलमीरा आती है। अलमीरा ऐसी, अच्छा आपने मेंशन कर, मैंने बताता हूँ यहाँ पर कि सारा तो इन्हीं के कपड़े हैं। मेरे तो बेचारे ये 4-5 टी शर्टें हैं और शर्ट्स वगैरह है, ऐसा नहीं है, ये पूरा सेक्शन इतना बस इतना मेरा ही है। बाकी सारा अपर वाला ये साइड में इसमें घेर रखा है, कभी बीच में अपने कपड़े घुसेड़ देते, ये भी इसका, ये भी इसका, नीचे भी इसका। बाबा रे बाबा। एनीवे दिस इज थर्ड सेक्शन, सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा अगर देख लेते तो हमने से जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक नाइट सूट वगैरह है, मेरे बैग्स हैं, वो सभी हमने रख रखे। बाकी और सब कुछ ये कुछ हमने ऐसे डिजाइन कराया था कि रूम में इतनी जगह नहीं थी कि हम इसके अंदर अपना ड्रेसिंग टेबल प्लेस कर सकें। So my dad came up with this idea of having this hidden dressing table in it. तो अभी ये ऐसे है, पूरा वार्डरोब ऐसे, और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक सेक्शन कंप्लीट करवाएंगे ताकि हम उसके अंदर और स्टोरेज हमारे लिए क्रिएट हो सके। Right. So this section is completed. Now we'll move to the next section. This is our washroom basically. So attached washroom है रूम के साथ. So yes, please light up the washroom. And इसके अंदर मैं आपको दिखाया था. This is our which section? बाथरूम सेक्शन, राइट। सो दिस इज आवर वॉशरूम, राइट। सो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉशरूम है और ये सामने जो वैनिटी लगी हुई है उसके ऊपर मिरर है, साइड में हैंड वॉशर है और उस पर गीजर है, ऊपर पंखा जो है गर्मी है, टॉप फ्लोर जो है इसीलिए, और एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखा है हमने। साइड में यहाँ पर
कुछ खुशबूदार चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी ये सिर्फ चीज़ें हैं। ये हैंड हेल्ड शावर है और ये हॉट सीट है जिस पे आप लोग बैठते होगे अपने घरों में। और बाकी इन मैडम के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेरे प्रोडक्ट्स और मैडम के प्रोडक्ट्स यही मैडम का सर यूज करता है पूरा दिन भर। Right, so we have storage as well, and we have dustbin also and tissue paper as well. So we have to keep. Again we bought this shelf or you can say organizer from Right. Amazon only. कि ये वाले भी और ये भी हमने Amazon से ऑर्डर किए थे। एंड अगेन जो हमने आउटसाइड से जो ताल राख है हमारा, ये इसके पीछे ये था कि हम जब भी होटल्स विजिट करते थे वी ऑलवेज लव टू यूज ताल फ्रॉम सच काइंड ऑफ ऐसे स्लैब और यू कैन से रैक ओनली। तो करना तो मुझे तो ये था कि मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए बाथरूम के अंदर कि मैं तो उस पे रखूंगी। So मतलब होटल वाइज चीज़, that's why this rack came, right? और बाकी तो ये स्टोरेज इसके अंदर भी रहती है हमारे वेनिटी के अंदर। So this section is all about washroom. I hope you liked it. ठीक है। So अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि रहेगा। सो गाइस ये हमारा अनदर सेक्शन जो हमारा बेडिंग का सेक्शन है। मीट मिसेस है ये वैसे ना, ये मिसेस है मिसेस पिग्गू एंड ये ट्रिसा पिग्गू है, ये हस्बैंड वाइफ है। पर अभी मैं अनबने तो ये अलग अलग है अभी अपना। So this is our fifth section, you can call it, or sixth section, right? So this is the wall. We have decided to, as I mentioned you, हमें white और grey theme चाहिए थी। So हम उस थीम के अकॉर्डिंगली गए और उसमें मोल्डिंग्स हमने 3 ब्लॉक्स रखवाए हैं ताकि थोड़ा एस्थेटिक वाइब दे। और लैम्प्स की बात करो तो लैम्प्स अभी हमने नॉर्मल ले रखे हैं और दिवाली पे आएगा हम सूरत चेंज हो जाएंगे इन्हें को और एस्थेटिक बनाएंगे। अनकर्टन से अगर हम चेंज करेंगे वो सब आपको बाद में बताते हैं। देन विल कम आउट बेड। ये बेड है, रेगुलर बेड नहीं है, लंबे लोगों के लिए बड़ा बेड बिकॉज वी आर taller than other people। तो अभी और हाँ उसके अकॉर्डिंग ये भी अगेन मेरे पापा ने करा है। इनको लंबा बनवाना था तो ये लंबा भी बना है क्या गया। और ये हमने बहुत सारे डिजाइन देखे थे और हमें सिंपल ही चीजें रखनी थी, हमें ज्यादा लाउड नहीं रखना था रूम को, बहुत एस्थेटिक के साथ मतलब बिल्कुल सिंपलिसिटी में रखना था। सो दैट्स व्हाई वी चूज दिस वन। और इसमें भी अभी कुछ तो है गड़बड़, वो भी let you know in which section, but don't miss it if you have seen the video। हमारे लिए वो लर्निंग है हमारे लिए, that's why we are going to share it। राइट। और इस वीडियो को अगर यहाँ तक पहुँच गए हो देखो तो मिस्टेक्स को भी देखना मत भूलना, क्योंकि मिस्टेक्स आपकी हेल्प कर सकती है आपके घर को मेंटेन करने में कि क्या चीज़ गलत और आती है सही। सो वीडियो को पूरा देखो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सो दिस इज आवर 7th सेक्शन जो कि आप देख सकते हो लाइट ट्रांसपेरेंट कर्टन्स दिख रहे होंगे और उसके पीछे आपको ऐसा सा कुछ गेट दिख रहा होगा जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये हम लोग ट्रिप पे गए थे तो बेसिकली हमें दूसरा यहाँ पर डोर चाहिए था, सो जो कि वो रह गया, कोई बात नहीं। अब ये एक मिस्टेक में है, वो आपको काम बताऊंगा। बाकी कर्टन्स हमने चेंज करने हैं, वील अगेन चेंज ऑन दिवाली। सो लेट्स ओपन दिस इज बेसिकली किचन कम स्टोरेज ज़्यादा वाला स्पेस है, राइट। सो हम कर्टन्स को करते हैं साइड और लाइट्स को करते हैं ऑन। वी हैव आवर फ्रिज बेसिकली जिसमें हमारे बहुत सारे मैग्नेट्स लगे हैं। हम कहाँ गए हैं अभी, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है लाइक चंडीगढ़ एंड ऑल्सो मिसिंग, और अभी हम आगे और ट्रैवल करेंगे सो वो भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। सो ये फ्रिज है और उसके बाद हमारा यहाँ पर ये नॉर्मल सिंक है। जैसे कि मैंने बताया कि किचन कम स्टोरेज ज़्यादा है तो किचन का ये सेक्शन है जिसको देख सकते हैं आप। थोड़े से हमने बर्तन रखे हैं और यूटेंसिल्स वगैरह, इंडक्शन एंड एयर फ्रायर, दिस इज आवर थिंग एंड दिस इज आवर स्टोरेज। सो थोड़ा आपको मेसी लग रहा होगा, सो इग्नोर दैट मेसी बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज किचन कम स्टोरेज है, तो ये इसको वैसे ही कंसीडर करो। सो दिस इज आवर पार्ट वेयर वी वेरी यूटिलाइज वेरी लेस। So this is the 7th section which we have discussed. So finally we have covered all our 7 section। 7 फेरे हमने आपको दिलवा दी है इस रूम के। अब टाइम है मिस्टेक्स के ऊपर बात करने का कि इस रूम में क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हुई हैं जो हम चाहते थे ऐसा नहीं हो। राइट, इंटेंशनली तो नहीं करता है कोई भी, अपने इतने मतलब रूम को बना रहा है तो कोई नहीं करता। बट यस जो भी हुई है या तो आप वो कर लो कि हाँ हमने मतलब इग्नोरेंस में आ गया या फिर हमने ढील छोड़ दी कि ठीक है कोई नहीं हो जाएगा। बट यस अब वो हमें दिखती है, ऐसे कोई आता है विजिट करता है तो उसको नहीं पता चलता है, बट हमें अंदर से पता है कि वो सब हमसे गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमें जैसा चाहिए था जैसा हुआ नहीं। जैसे मेरे साथ मिस्टेक हुई है सो ऐसे ही गाइस मेरी मिस्टेक बिल्कुल 6 फीट की है। ये रे तो जो मेरे साथ मिस्टेक हुई है वो आपके साथ ना हो, सो दैट्स व्हाई। तो अब हम करते हैं मिस्टेक से बात, लेट्स गो। तो गाइस जो हमने बताया था हमारा स्ट्रेस किलर, इसका ये घर नहीं था, इसको यहाँ नहीं रखना था। तो हमारा आइडिया ऑफ हैविंग कैबिनेट यही था कि एक तो हमें स्टोरेज चाहिए, जैसे भी इसमें आपको ड्रॉर्स दिख रहे होंगे, एंड वी वांट दिस सेक्शन टू बी लिटिल लाइक लॉन्गर, और यू कैन से हमें इसका थोड़ा और टॉल चाहिए था ताकि हमारा जो इसमें जो पीएसपी है वो इसमें प्लेस हो सके। बट अगेन कारपेंटर को 10 बार समझाने के बाद भी जब ये चीज़ बन के आ गई, देन वी रियलाइज
कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो उसने बल्कि पिक नहीं होगा इसके अंदर 2 सेक्शंस बना दिए, ये तो हो ही नहीं सकता। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक रिमूवेबल है ये रिमूव राइट, स्टिल अगेन तब भी नहीं आ पाएगा। करके भी ये नहीं हो पाएगा, बट यस हम इसको हॉरिजॉन्टली रख पाएंगे, बट वो वाला हमारा है नहीं पीएसपी, तो नहीं वो वाला है, पर ये है कि इसमें हम यहाँ से इंटरनली वायर डालनी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पर होल नहीं है राइट, तो दिस इज द थिंग। फाइनली वायर्स का हमें वो रहता तो वो नहीं हो पाता, तो अगेन ये दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक। सो गाइस हमारी सेकंड मिस्टेक, जो कि मैं ठहरा इंटेलिजेंट घर का, तो ये स्लैब है, ये लगाई किस लिए गई है बेसिकली ताकि एसी का जो मॉइस्चर है वो टीवी पे ना पड़े, जिससे टीवी की स्क्रीन खराब ना हो। दैट्स व्हाई वी पुट इट दिस वे। हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था, और इसमें मिस्टेक क्या है आप देख सकते हो कि ये ऐसे लगी होंगी स्टेप्स राइट, ये लगनी चाहिए थी ऐसे हॉरिजॉन्टली, पर हमने वर्टिकली गलती से लगवा दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेकार लग रहा है। वी हैव एक्रेलिक पेंट, वी विल डू इट some stuff to hide this particular steps, right? So this is the second mistake. So let's explore our third mistake. तो हमारी तो मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा था, सबको सारी चीजें सही थी। तो हमने जब ये चेयर का डिजाइन पापा ने हमें भेजा था, तो हमने ये सोचा था कि ये चेयर्स थोड़ी छोटी होंगी, क्योंकि हमने जितनी भी मार्केट्स में देखी थी ये थोड़ी छोटी थी। तो हमें ये था कि रूम ज्यादा हमारा इतना बड़ा है नहीं, तो हमें छोटा ही चाहिए, ठीक है। तो पहली मिस्टेक तो इसके अंदर ही होगी कि जब ये बनकर आई तो वी वर इन अ शॉक, इतनी बड़ी कैसे। पहले तो पापा ने ही देखा इसको, जिनसे बनवाई थी पापा ही शॉक में थे। उसके बाद हमने जब ये घर पे डिलीवर हुई, मतलब मैं तो नहीं थी यहाँ पे, जब ये घर डिलीवर हुई तो ये सब शॉक में थे कि ये चलेगा भी कैसे है ऊपर, क्योंकि ये बहुत ह्यूज है ये चेयर्स। पर लेकिन ठीक है, अब ये रूम के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है रूम को, तब हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है ये चेयर्स। बट येस ये छोटी होनी चाहिए थी। एंड अगर आप देखोगे हमारा बेड का जो कलर है दैट इज इनटू समथिंग लाइक डार्क ग्रे, ठीक है। और जो ये वाला है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम आइडिया ये था कि हमें जो अपना पूरा जो कलर है, ठीक है, बेड का और इनका जो कलर है हमारी चेयर्स का, ये सेम होना चाहिए। बट पापा ने वहाँ पे भी सेम ही बोला था, बट अगेन क्या हुआ, नहीं सुनी और ये आ गया ये ग्रे कलर। तब क्या कर सकते थे, दिन बहुत कम रह गए थे, हमें इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा ऐसे। So this is our third mistake. थर्ड मिस्टेक। Okay. ये लो गाइस, चौथी मिस्टेक पे आते हुए, तो ये जो आप हमारे साइड टेबल्स देख रहे हो, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। ऑल्दो इतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, बट अगेन ये मैच नहीं कर रही है। इसका भी एक रीजन है, जब सब कुछ हो रहा था तो बजट ऑब्वियस ऊपर नीचे जाते ही जाता है हर किसी का। तो मुझे पापा ने नहीं बोला, बट मुझे अंदर से आया कि भाई बजट बाहर जा रहा है, बजट बाहर जा रहा है। तो आई कॉल्ड हिम एंड सेड कि मैं नहीं बनवा रही हूँ साइड टेबल्स, मैं मना कर रही हूँ कि नहीं हो सकता है ये, क्योंकि बहुत अगेन उसके ऊपर एक्सपेंसेस और जुड़ जाएंगे और ज्यादा बजट होगा ये वो, इसलिए हमने मना किया। देन इन साहब का मन ही नहीं मान रहा था इस चीज से कि यार नहीं, साइड टेबल तो होनी थी, साइड टेबल तो होनी थी। देन वी वेंट टू पचकुइया रोड की जो मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, वी वेंट टू देयर ओनली फॉर दीज टू की हमें लेनी ही लेनी है। तो वहाँ पे हमने बहुत ट्राई किया कि हमें कुछ सिमिलर मिले, बट नहीं मिल रहा था। जो सिमिलर मिल रहा था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। So that's why we bought these 2 side tables for our bed sides. तो फिर अब ये है एक हमारी मिस्टेक कि हमें साथ में बनवा के देना चाहिए। कितना ही बजट अब चला जाता, तो मुझे अब लगता है कि करवा ही लेते, अब इतना हो रहा था तो थोड़ा सा और हो जाता। So guys, this is for you कि अगर आप बनवा रहे तो आप ये मिस्टेक मत करना, बनवा लेना। Right. फाइनली गाइस, ये हमारा होता है रूम टूर कंप्लीट। हमने आपको सारा रूम्स दिखा दिया और हमने अपनी मिस्टेक्स भी बता दी है जो हमने करी है। सो अभी ये आपको जो थीम भी दिखाई है मैंने, वो सारी थीम्स आपने देख ली होगी कैसे कैसे थीम्स हैं हमारे इस रूम टूर के अंदर। जो भी आपको थीम पसंद आई है उसको कमेंट में बताओ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी थीम आपको पसंद आई है और आप किस थीम में रहना पसंद करते हो। मेरी फेवरेट थीम यही है, यही जो अभी चल रही है, इसके अलावा मुझे पसंद नहीं आती है। और इसके अलावा गाइज हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मैंने 1-2 चीज़ें मीशो से ली हैं,
रिग्रेट है उनका भी कि क्यों लिए मैंने वहाँ से। ठीक है, बट ठीक है, ट्रायल था और मुझे इतनी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी और इतनी डाउनग्रेडेड भी लगी कि हाँ मैं यूज़ ही नहीं कर सकती, तो इसलिए वो भी है। कुछ हमने अमेजोन से लिया एंड मोस्ट ऑफ आवर स्टफ इज फ्रॉम होम सेंटर एंड फ्रॉम बंजारा मार्केट गुड़गांव। तो ये था, और अब ऑब्वियस है बंजारा मार्केट गुड़गांव का तो लिंक नहीं डाल पाएंगे, पर जितने भी लिंक होंगे वो ये कवर कर दे। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आपको, अगर आपको कुछ भी चीज़ पसंद आई है वहाँ रूम टूर में लेकर, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका भी लिंक अवेलेबल होगा मैं डाल दूंगा, आपको जाके बाय कर सकते हो मेरे लिंक से। थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलना होगा तो मिल जाएगा। आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।